एक कर्म के बंधन से ही संसार की सृष्टि है और उत्पत्ति और प्रलय। इसे अन्यथा नहीं समझना चाहिए। जब तक कर्म है, कहने का तात्पर्य है पुण्य कर्म से स्वर्ग प्राप्त होता है और पाप कर्म से नरक प्राप्त होता है। और संसार की सृष्टि कर्म से ही है। जब मनुष्य पूरा पुण्य फल नहीं भोग पाता है इस संसार में और शरीर छूट जाती है, या कुछ पाप कर्म जो अगले जन्म में किया पूर्ण रूप से नहीं भोग पाता, शरीर छूट जाता है, तो उसे पुनः इस संसार में उस भोगे हुए कर्म को, अगले कर्म को भोगने के लिए इस संसार में आना पड़ता है। जब तक कि कर्म समाप्त न हो जाए तब तक ये आवागमन बना रहता है, माया के चक्र में रहने के कारण। यदि कर्म समाप्त हो जाए तो मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है। चरणदास जी यहाँ कह रहे हैं, कह सुखदेव करम गति भारी, अचरण दास को छूटे खिलाड़ी। सुखदेव मुनि चरणदास जी कह रहे हैं कि सबसे कर्म की गति भारी है। कर्म छूट जाए तो वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो करोड़ में कोई एकाक जो है कर्म के बंधन से छुटकारा पाता है। इसलिए एक कर्म से ही उत्पत्ति प्रलय सब होता है, यानी आवागमन का चक्र बना रहता है। अब देखें माया का परिवार के बारे में। काकभस्म जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, तुम निज मोह कई कही खग साई, तुम निज मोह कही खग साई, असोई नहीं सो नहीं कछु आचरज गोसाई। नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। काकभस्म जी कह रहे हैं माया का परिवार के संबंध में, तुम जो हे पक्षीराज गरुड़ जी, तुम अपने मोह के बारे में जो बता रहे हो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये माया किसी को न छोड़ा है, न शिव को छोड़ा है, न तो ब्रह्मा को छोड़ा है, न तो नारद मुनि को छोड़ा है। नारद भव बिरंचि सनकादि, अजय मुनि नायक आत्मवादी। देव ऋषि नारद, नारद मुनि, शंकर जी, ब्रह्मा जी और सनकादि मुनि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ थे और आत्म तत्व के उपदेश करता भी थे, आत्म तत्व के उपदेश देते थे, वैसे महाज्ञानी को भी मोह हो गया। मोह किसी को नहीं छोड़ा है। रामचरितमानस में नारद मोह प्रसंग सुने हैं, पढ़े हैं आप लोग। शंकर भगवान भी नहीं छूटा है, उनको भी मोह हो गया।